Hello everyone, Assalamu alaikum to all. So, this is golden opportunity for all those people who are aspiring for the UPSC CSC. So, this is the notification from MSIS Academy. They are going to start 10th batch of free residential coaching academy in हैदराबाद. So, देखते हैं एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या उनकी डेट्स हैं, कब सेशन स्टार्ट होने वाला है. सो थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं. MS खिदमत इनिशिएटिव के थ्रू ये जो चीज़ है वो कराई जा रही है और ये उनका 10th बैच है. उससे पहले इन्होंने 2017 में फर्स्ट बैच लॉन्च किया था और अभी 10th बैच चलने वाला है. तो ऑलरेडी 9 बैच वो रन करा चुके हैं. सो दिस इज़ द ब्रीफ. अब देखते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट है वो 2 स्टेज में होने वाला है. आपको फर्स्ट स्टेज में 90 MCQ मिलेंगे जो कि 1 MCQ इक्वल टू 2 मार्क्स. 90 क्वेश्चन है वो 180 मार्क्स के होंगे. 2 मेंस के क्वेश्चन भी लिखाए जाएंगे उसी दिन, वो 20 मार्क्स से होंगे. तो टोटल आपका जो रिटर्न है वो 200 मार्क्स का होने वाला है. ठीक है. जो आपके 2 मेंस के क्वेश्चन होंगे उनका जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे मेंशन किया है. फंडामेंटल राइट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, 5 ईयर प्लान्स, डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल अंडर महात्मा गांधी. सो दीज आर द टॉपिक. यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपको लिखने हैं फॉर मेंस. सो सेकंड स्टेज में आपको ऐसे लिखना है और आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू देना है जो कि 50 नंबर का होने वाला है. और आपका जो ऐसे है और आंसर राइटिंग है वो आपकी 150 होने वाली है. तो टोटल देखा जाए तो स्टेज 1 200 नंबर का होने वाला है, स्टेज 2 भी 200 नंबर का होने वाला है. सो दिस इज़ द मार्किंग. अब बात करते हैं डेट की. डेट कब है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 21 जून को है और जो इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो 20 जून है. मतलब एक दिन पहले भी अगर आप इसका फॉर्म फिल कर दो तो आपका जो फॉर्म है वो कंसीडर किया जाएगा. टाइम है वो 3 बजे से 5 बजे है और जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो 2 जुलाई को आ जाएगा. फिर आपके इंटरव्यू चलेंगे हैदराबाद में फॉर साउथ पीपल एंड फॉर नॉर्थन स्टेट पीपल इज़ दिल्ली. तो दिल्ली सेंटर रहने वाला है फॉर नॉर्थन पीपल. ऐसे राइटिंग एंड टेस्ट आपका ये मतलब कि इंटरव्यू वाले दिन ही बता रहा है कि 11-12 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा दिल्ली में और 18-19 तारीख को होगा हैदराबाद में. अब जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है उनका जो सेशन स्टार्ट होगा, फाइनल लिस्ट लगेगी वो 29 जुलाई को लगेगी. आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि 1 अगस्त से आपका जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है. ये इनके कुछ पुराने टॉपर्स हैं जो यहाँ से निकले हैं. 2020 में निकले हैं, ये भी 20 में, ये 23 में, ये 23 में. सो ये यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं. सो ये कुछ अचीवर हैं जो कि स्टेट PCS में या फिर आपकी सेंट्रल जो गजेटेड पोस्ट होती है वहाँ पे सिलेक्ट हैं. सो अब देख लेते हैं कि ये क्या क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं. रेगुलर ऑफलाइन सेशन मिलेंगे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ऑप्शनल के लिए. मेंटर्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस UPSC प्रीलिम्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये सारे आपको कुछ फैकल्टी मिलेंगे. एकेडमिक प्रोग्राम है, रेगुलर सेशन होगा, टेस्ट भी होगा और आपका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होगा रेगुलर. फिर उसके बाद बता रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस मेंटर मिलेगा ऑन रोटेशनल बेसिस. आपको फ्री बोर्डिंग मिलेगी, फूड फ्री मिलेगा, वाईफाई फ्री मिलेगा, जिम फ्री मिलेगा, इंडोर स्पेस स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगी, बैडमिंटन खेल सकते हैं आप, चेस खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं और कुछ फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी. अब देखो आपको फ्री ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी बाय द एक्सपर्ट विद वीकली टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड कंफर्टेबल स्टडी इन्वायरमेंट. ये तो कुछ नहीं है. अब देखते हैं पीयर लर्निंग. आप ये भी कह रहे हैं कि कोई भी RC हो वहाँ पे पीयर लर्निंग तो होती है. आपको रेगुलर सेशन मिलेंगे. ठीक है. आपको एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखे थे जो ये हैं, इनके साथ आपको जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड हैं और जो भी इनके अलावा भी जितने भी यंगर टॉपर यहाँ से निकले हैं या फिर दूसरी जगह से भी, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा. ठीक है. वो चीज़ ये अरेंज कराएंगे. इंडिविजुअल डेस्क, इफेक्टिव लाइटिंग, ये लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है कि काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी रहेगी वहाँ पे, लाइटिंग वगैरह सब अच्छा रहेगा. AC AV रूम रहेंगे आपका. डोरमेट्री भी सेंट्रलाइज एयर कूलिंग सिस्टम, मतलब कि ऐसा होगा कि एक रूम है और उसमें 7 से 8 बेड है, ऐसे और वहाँ पे सेंट्रलाइज यहाँ पे 2 AC लग रहे होंगे. तो ऐसा आपका कुछ सोने के लिए संसाधन होने वाला है, मतलब कि कह सकते हैं कि अरेंजमेंट.
यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो कि मतलब कि हो सकता है कि आपने फॉर्म गलत भर दिया हो, तो इनसे पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी हो। ठीक है, 9 से 7 बजे के बीच में आपको पूछना है। और अब बात करते हैं, डेट दोबारा से रिपीट की हैं कि आपका जो लाइव हो गया है एप्लीकेशन 13 मई से। आप जो आपका एडमिट कार्ड है वो 14 जून से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेस्ट है वो बता दिया है कि 200 मार्क्स का होने वाला है। फिर आपका जो एसए और इंटरव्यू है वो भी 200 मार्क्स का होने वाला है। और जो आपकी स्टेज 1 है जीएस वाली, वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और मार्किंग हमने बता दी है 21 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो दिस इज़ द शेड्यूल। और बार बार वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की हैं, तो इन्हें बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा यहाँ पे आते हैं कि एंट्रेंस सेंटर है वो डिफरेंट स्टेट में कई जगह बनाया गया है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, आपका राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है, हरियाणा में है। ऐसे ही कुछ करके आपके नॉर्थ ईस्ट में भी बनाए गए हैं और आपके साउथ में भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं जो भी आपके सबसे पास हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से वही चीज़ बताई गई है, लेकिन यहाँ पे एक बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द MSIS अकेडमी। यार सब कुछ फ्री है, आप ज्वाइन बिल्कुल करें। हैदराबाद में अगर आपके फैमिली को कोई इशू नहीं है कि आप साउथ में जाओ या फिर आप घर से दूर रह सकते हो तो बिल्कुल जाओ, सब कुछ फ्री है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको मतलब कि कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, घर वालों से 1000 रुपये डलाओ महीने के और वो चाय पानी में ही खर्च होंगे, बाकी आपका कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, सो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो फॉर्म की वो भी फ्री है, तो भर दो यार। ठीक है, देना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द MSIS अकेडमी। और हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, बिकॉज उसके लिए मुझे दोबारा वीडियो बनाने पड़ती, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। सो सबसे पहले अपना जो भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना। मेरे पास इधर है सफारी। सो सफारी को मैंने ओपन किया, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है MSIS अकेडमी। सो ये आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपको ये दिखेगा एक यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये कर दिया मैंने क्लिक। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये नोटिफिकेशन कुछ है, इनका ब्राउचर है। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा आई हैव रेड द ब्राउचर। जो हमने अभी ये पढ़ा है ना नोटिफिकेशन, वो उसी की कह रहा है कि आपने ये चीज़ पढ़ ली है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैंने पढ़ लिया है। अब देखो आगे क्या करना है, कैंडिडेट का नाम जो आपका फुल नेम है वो डालना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें है जो, और फादर नेम डालना है, मेल डालनी है, एक व्हाट्सअप नंबर जो आपका अभी चल रहा हो, ठीक है, यूज़ में हो, ठीक है, जिस पे OTP आ सके, या फिर OTP नहीं, यहाँ पे सिर्फ चेक करेगा कि क्या वो नंबर आपका व्हाट्सअप पे अवेलेबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे डाल देना जो भी आपका है। ईमेल आईडी डाल दिया आपने, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना यहाँ पे, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड। फिर आपको फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो डालना है, और आपको कैटेगरी देखनी है आपकी, जनरल है, EWS है, OBC, SC ST जो भी है। ठीक है, जैसे कोई OBC डालता है तो OBC में यहाँ पे कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, EWS में भी नहीं मांग रहा, SC में भी नहीं मांग रहा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अपना दूसरा नंबर डाल देना जो भी अल्टरनेट नंबर है। मेलिंग एड्रेस में अपना जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना। मेलिंग पिन कोड मतलब अपनी सिटी का पिन कोड डाल देना है। परमानेंट एड्रेस सेम एज मेलिंग एड्रेस। अब कह रहे हैं कि जो आपका मेलिंग एड्रेस है जो आपने अभी डाला है वो परमानेंट एड्रेस ही है ना आपका, तो आपका अगर परमानेंट वही है, दोनों सेम है, तो आप डाल देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको हाई स्कूल मतलब 10th, सेकेंडरी स्कूल मतलब 12th, ग्रेजुएशन मतलब आपकी ग्रेजुएशन जो भी आपने BA डिग्री जो भी की है वो। ईयर डाल देना है, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है वो डाल देना है। डिवीज़न मतलब आपकी कौन सी डिवीज़न आई थी, 1st, 2nd, 3rd, वो डाल देना है। परसेंटेज डाल देनी है, और जो भी आपके सब्जेक्ट है डिफरेंट वो डाल देने हैं। ग्रेजुएशन में ऐसा डाल देना कि BA विद जो भी सब्जेक्ट है वो, BTech विद ये जो भी सब्जेक्ट है, BSc विद जो भी सब्जेक्ट है वो डाल देना। और आगे बात करते हैं पास्ट कोचिंग। अगर आपने कहीं कोचिंग ली है तो यस कर देना, नहीं लिए तो नो कर देना। यस अगर करोगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछेगा कि UPSC में कितने हो गए, तो बता देना जितने भी हो गए। फिर आपका जो मीडियम ऑफ UPSC मेंस एग्जामिनेशन था वो क्या था वो डाल देना, इंग्लिश था या हिंदी था या फिर तेलुगु था या फिर अदर था, जो भी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि अगर आपने कहीं पे काम किया है तो वो चीज़ आप डाल देना। आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या है वो आपको डाल देना है, कि पोइट्री है, किसी की रीडिंग बुक है, किसी की कुछ है।
सो हैव यू रिसीव्ड कोचिंग अर्लियर, कि क्या आपने पहले कभी कोचिंग ली है? तो यहाँ पे मैंने जैसे ली है, तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने कोचिंग ली है इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल देना, तो यहाँ पे नो कर देना जिसने नहीं लिया है। अब देखो जहाँ यहाँ पे ये वाला ऑप्शन था पहला वाला, हैव यू अपीयर्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अर्लियर, ठीक है, ये आपको यस कर देना अगर आपने पहले आप यहाँ पे अपीयर किए हो। अगर नो करोगे तो आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन रहेंगे कि अपना हॉबीज़ बताओ और आपने कहीं काम किया है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट देखना है सबसे पहले, जहाँ पे आप सबसे पास रहेगा। तो जैसे मेरा हरियाणा है, तो यहाँ पे सिटी यहाँ पे सिंगल एक दिखा रहा है मेवात, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो अब दिखा रहा है यहाँ पे एक ही सेंटर है, तरक्की गेन सेंटर मेवात। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली होता, दिल्ली में भी सिंपल एक जाकिर नगर है, यहाँ पे एमएस क्रिएटिव है। अब एक साउथ का देख लेते हैं, केरला है, केरला में ये 2 दिखा रहा है, 2 सिटी में है। अब यहाँ पे भी ये वाला है। ऐसे ऐसे जो भी आपका है वो कर लेना, जो नियरेस्ट हो वो, या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब देखते हैं कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ अपलोड करना है कि अपना एक फ़ोटो 600 बाई 600 पिक्सल में सेंटर स्क्वायर में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, या पीएनजी भी हो सकता है। ओके, सो अंडर 100 KB होना चाहिए। जेपीजी में करो, गुड टू गो। उसके बाद यहाँ पे ये टिक कर देना, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट अबाउट द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इफ आई सिलेक्टेड आई विल अवॉइड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर फाइनल आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अपना आपका एडमिट कार्ड रोल नंबर दिखेगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद सेम आपके पास जो आपकी मेल है, मेल पे आपके पास अपना आपका जो एडमिट जो रोल नंबर है और जो आपका कुछ बेसिक डिटेल है फॉर्म की, वो सारी वहाँ पे आ जाएंगी। और आफ्टर दैट आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन और हाउ टू फिल द फॉर्म। सो दैट्स इट, थैंक यू। इफ़ you like the video, make sure subscribe our channel, and for guidance regarding the MSIS Academy, how to crack this examination, you should join our Telegram channel. Thank you.